रोहित अग्रवाल साहब, सारी विकास विकास की चालीसा कितनी भी पढ़ लो अटारी पे खड़े होके और बड़ी बड़ी बातें कर लो सैद्धांतिक, लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिम में हिंदू मुसलमान एक मुद्दा है, पलायन एक मुद्दा है, बहन बेटियों की सुरक्षा एक मुद्दा आज भी है। वो लोग भूले नहीं वो सब दृश्य। 2013 का दंगा भी वहां आज एक मुद्दा है, आज भी, चूंकि बहुत इतना पुराना नहीं हुआ कि पीढ़ी गुजर गई हो। 13 में ऐसा तो है नहीं कि बाबा ने देखा था बाबा नहीं रहे, है ना। ये सब मुद्दे वहां पूरब के मुकाबले पश्चिम में ज्यादा हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दे आज नहीं तो 8 तारीख तक इंतजार कर लो, 7 को आप और अखिलेश जब बोलेंगे मेरठ में तब अखिलेश जी, और 8 को जब अमित शाह जी बोलेंगे सहारनपुर में, एजेंडा सेट हो जाएगा। मेरी बात चेक कर लीजिएगा। रोहित अग्रवाल जी। अमिताभ जी देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए मुद्दे सेट करती है, पर एक बात इस सब राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि सारी राजनीतिक पार्टियां देश निर्माण की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ती भी हैं, वरना देश का निर्माण कभी नहीं हो सकता। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई देशद्रोही पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी। हर पार्टी को देश निर्माण के लिए काम करना चाहिए और आप अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दों को भले ही गर्म करिए और ठंडा करिए, लेकिन ये भी आपको दिख रहा है कि जनता का क्या विकास हो रहा है और असल मुद्दे क्या है। क्या हम इतनी बड़ी खाई तो नहीं क्रिएट कर दे रहे हैं जो विस्फोटक हो जाए? जो 1947 की बंटवारा हुआ था, कहीं उसकी तरफ तो हम नहीं बढ़ने जा रहे हैं। देश को भी कहीं ना कहीं आप अपने एजेंडे के अंदर रखिए। आप खाली चुनाव जीतने के लिए अगर आप खाई समाज के अंदर इतनी बड़ी क्रिएट कर देंगे और उसको पाटने का काम नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत विस्फोटक घटना होगी। देखिए, अगर एक मिनट आगे आलोक जी, अरे एक मिनट रोहित जी, एक मिनट बाबू, एक मिनट। आप लोग अच्छी बातें कहते तो मुझे बड़ा संकोच होता है कि मैं इतनी अच्छी बातें क्यों नहीं समझ पाया। एक भाजपा की बात नहीं कर रहा, एक सेकुलर खेमे के नेता हैं, उनकी सरकार है एक राज्य में, दूसरी तीसरी बार आए, पार्टी बनाई, वो सरकार में आ गए, जलवा जलाल रहा। उनका एक ऑडियो जारी हो गया था, लीक हो गया था। वो पार्टी की इंटरनल बैठक में राष्ट्र निर्माण के तहत ये कह रहे हैं कि अरे भाई वहां से मुसलमान को टिकट देने क्या जरूरत है, हिंदू को तो मुसलमान झकमरा के वोट देगा, हमको कहां जाएगा, भाजपा को देगा क्या? कि ये सच्चाई नहीं सब पार्टियों की। और यहां हमारे साथ आते हो जब मंच में तो कहते देखिए अमिताभ जी सारी बात ठीक है, लेकिन राष्ट्र निर्माण, हम ये मंत्र नहीं जान पाए। राष्ट्र निर्माण करते करते साइकिल पर चलने वाले लोग, टूटी चप्पल पहनने वाले लोग 10-10 हजार 5-5 हजार करोड़ के मालिक हो गए। ये कौन सा राष्ट्र निर्माण करते हो यार आप लोग? ये कौन सा मंत्र है जो आपने छोटी दिवाली के दिन सिद्ध कर लिया? कौन सा तांत्रिक मंत्र है, ताबीज है भाई? जो चूहे मार दबा बेचा करते थे साइकिल पर माइक लेके ओंकार जी, वो 10-10 हजार करोड़ के मालिक हो गए। राष्ट्र निर्माण में कौन सा इससे चूरन है यार जो खा लेते और ऐसा हो जाता है? भैया बताओ रोहित अग्रवाल जी। नहीं, देखिए, मेरा बिल्कुल क्लियर हाल है यार। जितनी पार्टियां क्या वो देश के लिए काम नहीं कर रही हैं? अरे सब ठीक है, लेकिन अब इतना भी गंगा जल हाथ में लेके इतना भी गौतम बुद्ध नहीं हो जाओ सब लोग भाई। नहीं, आप इस्तेमाल करिए मुद्दों का, आप बिल्कुल जिन्ना का इस्तेमाल करिए, आप बिल्कुल पलायन का इस्तेमाल करिए, पर आप ये भी देखिए कि समाज को इतना भी बांट दीजिए कि जिसकी खाई भर पाना मतलब मुश्किल हो जाए। कम से कम जो समाज का ताना बाना है उसको तो बना रहने दीजिए भाई। ताने बाने से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट कोई नहीं जीतता। आपका भी बंटा ढार, इनका भी, तो जीतेगा कौन? ताना बाना तो टूटेगा ही, तभी तो आपकी भी गाड़ी निकलेगी और इनकी भी निकलेगी भैया। खैर छोड़ो ओंकार नाथ जी, एक बात मुझे याद आ गई, अब चूंकि रोहित अग्रवाल जिस पार्टी से हैं इसलिए वो बात मुझे याद आ गई। अजीत सिंह को जब विदेश भेजना था पढ़ने, तो उनके पिता चौधरी चरण सिंह को जमीन बेचनी पड़ी थी अपनी, तब लड़का को भेज पाए थे विदेश, ठीक है ना। आज पार्षद को भी इसकी जरूरत नहीं जमीन बेचने की, क्या है? नहीं, आपकी बात से
और एकदम देश सेवा हम सहमत। सब लगे हुए। आपकी बात से एकदम सहमत है और इसको हम बिल्कुल मानते हैं। तो ये तो देखिए जनता को जवाब देना पड़ेगा। जी जनता का जवाब तो जनता ही जवाब देगी। जो ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, जनता क्यों खर्च करने देती है, उसे क्यों एक्सेप्ट करती है? उसको रोके, और जब वो रोकेगी तभी ईमानदारी भी आएगी, तभी सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये नहीं रोकेगी और जब वो पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कमाएंगे और आदत खराब होगी, देश बर्बाद होगा। आप अभी जो बात कर रहे थे रोहित भाई, खाई वाली, मैं उनको बता दूं, ऐसा होने नहीं पाएगा। चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी कर ले, हो नहीं सकता है। उसका उदाहरण दे रहा हूं। देश के एक कोने से आवाज तो आई कम से कम। गुरुग्राम में जब वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने रोका, तो वहां दूसरे लोग निकल के आए बाहर, और निकल के आए बाहर उन्होंने कहा हमारे क्या कहते हैं गुरुद्वारे में नमाज पढ़िए। हिंदू मोहल्ले से लोग निकल के आए कि हमारे घरों में आंगन में नमाज पढ़िए। लोगों ने ये मैसेज दिया कि ये सब मत करो। इसलिए ये चीजें जो हैं जनता खुद समझ रही है और उसको करेगी, इतना जवाब देगी कि इन लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा सब समय होना चाहिए टोटल एजेंडा विकास, और विकास में हर चीज को देखें कि भाई कैसे लोगों को नौकरी मिल रही है, कैसे लोगों का उद्योग सफल हो रहा है, कैसे महिलाएं जो हैं वो मजबूत हो रही हैं, कैसे जो हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं वो कैसे दूर हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़िया हो। इन सब चीजों पर जो आप रखोगे ठीक है, और इसी पर जनता ठीक है। धीरे धीरे ओंकार जी, ठीक है, हिंदू मुसलमान अभी चलेगा, ठीक है, लेकिन उतना ठीक है, नहीं चलेगा ठीक है। जितना समझ। ओंकार जी, मुश्किल ये है कि आपने जो बातें कही ना, आपकी ही पार्टी के तमाम बड़े नेता विलिंगली किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत या मिष्टान्नम मधुरम प्रियम के तहत समय समय पर गाड़ी को पटरी से उतारने का काम बड़े सफलतापूर्वक करते हैं। उनकी एकदम दक्षता मानता का हूं। मैं कायल हूं, एकदम मानता हूं, और जनता ये सब समझ रही है। उनकी दक्षता का मैं जनता, कायल और हूं। ये कांग्रेस में ये पहली बार नहीं हो रहा है। अमिताभ जी आप तो बहुत पुराने हैं, कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रही है। 71 में कांग्रेस की जनता ने जवाब दिया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ही कांग्रेस है। 77 में टूटी, जनता ने जवाब दिया। उसके बाद जब सोनिया जी आई तो एक घड़ा पहले निकला, जनता ने जवाब दिया कि कौन है कांग्रेस। तो कांग्रेस हमारे यहाँ बराबर निकलते रहते हैं, और कुछ लोग जो हताश होते हैं नहीं, मुझे पार्टी लग से, रहा है वैसी क्या स्थिति उनका फिर बनने सम्मान वाली है, कम होता है, क्योंकि क्या आप वो चीजें लेखक हटते बनने हैं? से लोगों को रोक नहीं पाएंगे और इतने लेखक बन जाएंगे वो कांग्रेस को डुबो देंगे।